हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये 2022 में जो क्लास 8 का फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पे, इस एग्ज़ाम पे जो जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था, 3a² b, ये है ना, 3a² b माइनस 6ab को 3ab से भाग दीजिए, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि आपका 3ab से 3a² b माइनस 6ab को भाग देना है। ठीक, अब इसमें करना क्या होता है, आपको इस संख्या से जिससे आपको भाग देना है, इससे आपको इस वाले संख्या को गुना करके मिलाना होता है। ठीक है, मतलब आपको 3a² b को आप 3a² b में क्या गुना करेंगे कि आपका 3a² b हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3ab में आपको a गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a² b हो जाएगा। ठीक, अब जब घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है उसको नीचे उतारेंगे। ठीक है, क्या है ये, माइनस 6ab है। अब आपको 3ab को 6ab बनाना है, माइनस 6ab बनाना है, तो आपको -2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जब 3ab को -2 से गुना करेंगे तो -6ab हो जाएगा। जब घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कैंसिल, ये जीरो शेष आपका। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका जो दूसरा क्वेश्चन था वो है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल आमों की संख्या कितना है, 50 है, और पके हुए आमों की संख्या कितना है, 50 का 60%। ठीक है, क्योंकि क्या बोले, 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या 50 का 60%, 50 का 60%। ठीक है, तो 50 का 50 है, का के जगह गुना 60%, 60 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा 100 लगेगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 30 निकला, यानी कितने आम पके हुए हैं, 30, 50 में से 30 पके हुए हैं, इसीलिए बिना पके हुए आमों की संख्या कितना होगा, कुल आमों की संख्या माइनस पके हुए आमों की संख्या। ठीक है, तो कुल आम 50 था और उसमें से 30 पका हुआ है, तो जो बिना पका हुआ आम है वो कितना होगा, 20, इसलिए बिना पके आमों की संख्या कितना होगा, ये 20 होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर था। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड, अभी देखिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, आप तीनों को सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये देखिए, आपका 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो किसी भी संख्या को अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अगर आप लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर था। अभी देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। ये चौथा क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है, मोहन अपनी वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। ठीक है, वो उसका वेतन का क्या करता है, 80% खर्च कर देता है और उसके पास 180 रुपया अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना है कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, अब हम लोग मानते हैं कि माना कि मोहन के पास प्रारंभ में x रुपये थे। अब हमको पता नहीं है कि मोहन के पास पहले कितना पैसा था, तो हम मान लेते हैं कि मोहन के पास प्रारंभ में कितना पैसा था, यानी कि शुरू में x रुपया था। ठीक है, अब चूंकि मोहन ने 80% खर्च कर दिए, तो जो बचा हुआ पैसा है वो 20% है। ठीक है, अब जब पहले उसका कितना था, जितना भी था उसका 80% खर्च कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो जो पहले पैसा था उसका 20% बचा होगा। तो पहले जो पैसा था उसको हम लोग x मान चुके हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, x का 20% बराबर 180 होगा। ठीक है, x का 20% 180, तो x गुना 20/100, x का की जगह गुना 20 का 20 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा 100 बराबर 180। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 को 1 से गुना करेंगे 20x होगा। ठीक है, और आपको ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा,
आपका 100 गुना 180। अब आप x को निकालेंगे तो ये आपका जो 100 गुना 180 ये ऊपर रहेगा, और ये जो आपका 20 है ये उस पार जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 900 रुपया। यानी मोहन के पास शुरू में यानी कि प्रारंभ में 900 रुपये थे। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। यदि इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो बट्टे की राशि क्या है। पहले समझते हैं कि बट्टा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उससे जो छूट दिया रहता है कि 5% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा, तो वो जो ऑफ है, जो छूट रहता है, उसको बट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है, आप कोई एक आदमी है जो घड़ी खरीदने गया है, उसका अंकित मूल्य क्या है, 2500 है, उसमें उसको 10% बट्टा मिल रहा है, यानी कि 10% उसको उसमें छूट है। तो वो जो उस जो 2500 रुपया है उसका 10% कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो घड़ी की अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपया है, बट्टा प्रतिशत कितना है, 10। इसके लिए बट्टे की राशि क्या होगा, 2500 का 10%। 2500 का 2500 गुना ये 10 तो 10 रहेगा, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा 100, सॉल्व करिएगा तो 250 रुपया आंसर होगा। यानी वो जो आपका बट्टी के प्रतिशत कितना होगा, वो 250 होगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था। ठीक है, अब इससे आगे टोटल 24 क्वेश्चन थे। सॉरी, टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल 24 क्वेश्चन थे। तो अभी इस वीडियो में आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब आगे के वीडियो में बाकी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। सारा क्वेश्चन मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन, अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाकी के क्वेश्चन सभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी क्वेश्चन और साथ ही आपको मैं और भी बहुत सारे टॉपिक समझाऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, अभी इस वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। थैंक यू।